मुझे खुशी है कि यहाँ ज़राए इब्लाग में आपको बड़ा दर्जा है, रेडियो को, दूरदर्शन को और मुख्तलिफ चैनल्स हैं यहाँ। मैं कहता हूँ कि इस किताब के ज़रिए से कश्मीर में कम से कम कश्मीर में एक बहस छिड़ जाएगी कि सरदार पटेल और कश्मीर के ताल्लुक़ से क्या कहा गया है, और इस पर आप तनकीद कीजिए, उससे मुझे खुशी होगी। अब जो आप दायरे में हैं तो मुझसे सवाल कीजिए। जवाहरलाल नेहरू को बहुत लोग जानते हैं कश्मीर में, वो खुद भी कश्मीर, लेकिन सरदार पटेल और कश्मीर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो उस खला को मेरी किताब पूरा करेगी, क्योंकि मैंने सरदार पटेल हर पहलू से उनकी शख्सियत को डिस्कस किया है। वो इस तरह से खला पूरा हो गया। जहाँ तक नेहरू जी का ताल्लुक है, वो कश्मीरी था और कश्मीर के लोग बहुत सारा उनके बारे में जानते हैं। तो साहब, इस किताब में क्या कुछ नया है, क्योंकि यहाँ पर आज तक सरदार पटेल के हवाले से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो किस तरह से आपने रिलेट किया है सरदार पटेल और कश्मीर को? देखिए कि इसमें कई चीज़ें नई हैं। सरदार पटेल और कश्मीर के बारे में कश्मीर में ज़्यादा इल्मियत नहीं है, ये मेरा दावा है। और इसी ख्याल से मैंने देखा कि मुझे इस पहलू से लिखना चाहिए, ताकि मैं तारुफ कराऊंगा सरदार पटेल और कश्मीर का। सरदार पटेल बरजस्ता बोलने वाले थे, तो इस किताब में आपको कुछ मुतराद बातें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि जब रिलीज होगी, लोग पढ़ेंगे तो उनको खुद पता लग जाएगा। बाज़ ख्यालात ऐसे हैं कि सरदार पटेल के साथ आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन अवामी सतह पर ये पहला मौका है हिंदुस्तान में जब हम मैं दावा से कहता हूँ, ये नई चीज़ है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि सरदार पटेल कश्मीर के बारे में क्या सोचता था। मैंने दलील बताई है, दावा भी किया है। तो मसलन एक मौके पर सरदार ने कहा कश्मीर पाकिस्तान को जाना चाहिए, इस पर सारे हिंदुस्तान में हलचल मच गई, लेकिन वो पढ़िए क्यों कहा था। तो उनका ख्याल था सरदार पटेल का कि हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान में रहे, क्योंकि वो उन्होंने बताया एक जगह कि ये एक हिंदुस्तान के नक्शे पर ये जो हैदराबाद है ये पेट है, ये नहीं दिया जा सकता। लियाकत अली खान दावा करते थे हैदराबाद पर, सरदार पटेल को फिक्र थी किसी सूरत में हैदराबाद पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, इसीलिए वहाँ पुलिस एक्शन हो गई। तो लेकिन कश्मीर के बारे में सरदार पटेल का जहन खुला था। तो ये किताब एक खला को पूरा कर रही है और मुझे उम्मीद है लोग पढ़ेंगे इस किताब। क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं इस किताब के बारे में कहूँ, मैं मुख्तसर दो तीन सेंटेंस में कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी कोशिश है तारीख के कोशिश को रोशन करने का, जिसके बारे में आमतौर पर मैं कहता हूँ वाक़ियत कम है। साहब ने जो किताब लिखी है वो उसे किताब नहीं कहेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट है। उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए तासुरात जो सरदार वल्लभ पटेल के बारे में है, उसमें वो काफी, और उसमें साहब ने अपना नजरिया पेश किया है। एक वो सेंटेंस में वो इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते हैं उसके साथ। नर्सरी में हम लोग बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और वो अपना पहला हरफ, पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट दे प्रैक्टिस। फिर ये कलम मुख्तलिफ जगहों पे घूमते घूमते जब वो सियासतदानों के पास जाता है, अल्ताफ साहब चले गए, तो कौम की हस्तियां बस्तियां बसा देता है। ये कलम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है तो लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब कर डालता है। इश्यूज दैट हैव बीन टेकन अप हियर, as far as Sosa's book is concerned, there's a foreword by Yashwant Sinha. ये जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री है
इसमें इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। जो प्लेयर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, जिसको ड्रामेटिस्ट पर्सन आप कहते हैं, मौजूद थे दोनों हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, सब कॉन्टिनेंट की बाहर से बहुत कुछ दिखा गया है। मगर ये जो कश्मीर पर आफत आ पड़ी है, इस आफत को स्कॉलरली ट्रीटमेंट देके कश्मीर ने कैसे देखा है और कश्मीर ने कैसे देखा है, उस पर बहुत कम दिखाया जा चुका है। शेख साहब के सवाल हयात है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मटीरियल्स मौजूद हैं। खुशकिस्मती से भी हमें ऐसे लोग मौजूद हैं या जो लोग उस वक्त शाहिद थे वाक़ात के, या शाहिद के अलावा उनके ताबीन को जानते थे, उनके तबा ताबीन को जानते हैं। अब भी मेरे ख्याल में कश्मीर के नुक्ते निगाह से डिस्पैशनेट अंदाज में इस सारे तूफान को एनालाइज करना, रकम करना, अगले जनरेशंस को समझाने के लिए जो कुछ करना बाकी, वो ये कर सभी कश्मीर में बाकी है। कश्मीर का से मुराद मेरी वो लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रही कि आप हज़रात से और आप हज़रात के तवज्जुह से बाकी लोगों के लिए इसको अपनी तारीख का एक अहम जुज़ समझते। हमको पटेल साहब के बारे में ज्यादा पता नहीं था। कश्मीर में हम उनको उतना नहीं जानते जितना नेहरू को जानते हैं, या दूसरे कांग्रेस के स्वामा मौलाना आजाद, महात्मा गांधी वगैरह को जानते थे। तो इस पूरे हाल में उनका एक किताब लिखना बजाय मुझे लगता है अच्छी बात है, एक अच्छी शुरू। हालांकि ये नहीं कि सरदार पटेल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है बाहर, लेकिन हमारी ऑडियंस में, हमारी लैंग्वेज में, हमारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए ये किताब मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत है। फिक्शन था, उसका नंबर था, जहाँ पर उन्होंने पंजाब में गुरदासपुर का जो जिला है उसके बारे में जो मौक़िफ़ था कांग्रेस का, हिंदुस्तान का, उसको अपने तरीके से उसको पेश किया। लेकिन सरदार पटेल ने ही शहीद सिंह को और उनकी जो बेगम उनके साथ थी उनको बताया कि आप कश्मीर से निकलो। एक तरफ से उनके कहने पर हरी सिंह ने यहाँ लाया, महचंद महाजन को, रामचंद्र कार को निकाला। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट उनको लगा इसमें कि महाराजा यहाँ से निकले, तो पंडित नेहरू ने उनको नहीं बताया, बल्कि ये सरदार पटेल ने बताया। फैसला दोनों का था, पंडित नेहरू का और सरदार पटेल का, लेकिन ये उनको मैसेज दिया सरदार पटेल ने।